कश्यप। क्या नाम था? कश्यप। वो राजा जो थे वो भगवान को नहीं मानते थे। ठीक, उनके एक बेटा हुआ, उनकी रानी जो थी, उनके घर में रानी को एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम जानते हो क्या रखा? प्रहलाद। क्या रखा? प्रहलाद। प्रहलाद जब छोटा था, पंखुड़ी से भी बहुत छोटा था, जितना बड़ा अपना बीहू है इतना बड़ा था, तभी से वो भगवान को राम राम हरि हरि कहता था। विष्णु भगवान को हरि हरि। तो राजा को जब वो हरि कहता था तो राजा को भगवान की बात अच्छी नहीं लगती, उसकी वो बेटे की बात अच्छी नहीं लगती थी। वो कहता था कि भगवान मैं हूँ और कोई भगवान नहीं है। समझे? राजा कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मुझसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। लेकिन वो बेटा जो था राजा का, प्रहलाद, वो कहता था कि नहीं पिताजी, आप इंसान हो और भगवान जो है वो दूसरे हैं। भगवान का नाम श्री हरि है, विष्णु जी। हाँ, तो उसने कहा राजा ने कि अगर भगवान है तो कहाँ है? मुझको तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चा बोला कि हर जगह है। ठीक, जब बच्चा छोटा था तो उसका स्कूल में नाम लिखवाया गया, जैसे आपका नाम स्कूल में लिखवाया गया ना, आप पढ़ने जाते हो ना, वैसे बच्चा भी स्कूल में गया। जब उसको सर जी पढ़ाने लगे, पंडित जी, तो सब बच्चों से कहा कि तुमको होमवर्क देते हैं, क्लास वर्क देते हैं लिखने के लिए ना, वैसे बच्चों को भी दिए कि आप अपना क्लास वर्क करो, होमवर्क करो। तो बच्चा जानते हो जो सर जी दिए थे उसको लिखने के लिए, वो नहीं लिख रहा था, वो पूरी अपनी कॉपी में राम 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 और हरि हरि लिख रहा था, भगवान का नाम लिख रहा था। सब बच्चे क्लास वर्क करके सर जी को दिखाने गए, पंडित जी को। तो सबका सर जी चेक किए और उसको बच्चे को जब दिखाने गए, जानते हो, जब वो गया बच्चा दिखाने तो उसकी कॉपी देखे तो सर जी कहे कि यह क्या लिखे हो, मैंने तो दूसरा दिया था, तुम तो इसमें राम राम लिख डाले हो। तो सर जी गुस्सा हो गए, बहुत तेज नाराज हो गए बच्चे के ऊपर। हाँ, और उसको मारने के लिए स्टिक जानते हो, छड़ी उठाया। जैसे ही सर जी उसको मारने, जहाँ हाथ पे मारते ना, वहाँ पे ऐसे राम लिख उठता, हाथ पे उसके क्या लिख उठता, अपने आप ही। जब उसको मारने के लिए छड़ी उठाते तो वहाँ पे राम लिखा रहता था। तो सर जी सोचे कि इस बच्चे के तो हाथ पे राम लिखा है, मैं कैसे मारूं? भगवान से सब डरते हैं ना। सर जी उसको नहीं मारे। ठीक, सर जी उसके पिताजी से, राजा से आके बताए, कहा कि आपका बेटा जो है वो पढ़ता नहीं है, और जब बच्चों को याद करने के लिए देते सर जी, सब बच्चों को पंडित जी की याद करो, तो सब बच्चे अपना याद करते। तो ये जो रहता था ना, प्रहलाद जो रहता था, ये जानते हो क्या करता? सारे बच्चों को कहता है कि वो सब मत पढ़ो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो। तो सारे बच्चों को ये क्या याद करवाता था जानते हो? राम 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 और हरि हरि। सारे बच्चों को अपना वो नहीं याद करने देता, बुक में जो लिखा रहता था, कहता था जो मैं बता रहा हूँ वही याद करो। पंडित जी बेचारे, सर जी जो थे एकदम परेशान हो गए, कहे कि ये लड़का तो मेरे सारे बच्चों को बर्बाद कर दे रहा है, न खुद पढ़ता है न किसी को पढ़ने देता है। हाँ, फिर उसके पापा के पास शिकायत लेके आए सर जी। किसके पापा के पास बताओ? कौन? बच्चे का नाम क्या था अभी बताइए? प्रहलाद। वाह, मेरा भैया सब जानता है। प्रहलाद के पापा के पास आए। प्रहलाद के पापा कौन थे पता है? हिरण्यकश्यप, राजा। हाँ, राजा हिरण्यकश्यप। तो उन्होंने बताया, कहा कि आपका बच्चा जो है, आपका बेटा जो है, ना खुद पढ़ता है ना ही और बच्चों को पढ़ने देता है, मेरे सारे बच्चों को बर्बाद कर दे रहा है। आज से अपने बच्चे को मेरे विद्यालय में मत भेजना। हाँ, पंडित जी यही कह के सर जी जो थे वो चले गए। अब राजा को बहुत गुस्सा आया। हाँ, तो राजा ने कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? हाँ, और मैं भगवान हूँ और कोई नहीं है। तो बच्चे ने कहा नहीं, भगवान है, आप भगवान नहीं हो, अब आप भगवान का नाम लो
तो आपका भी अच्छे सा कल्याण होगा। है उसके पापा को बहुत खुद पे वो था, घमंड था कि हाँ जो कुछ हूँ मैं हूँ। वो भगवान को नहीं मानते थे बिल्कुल भी। तो राजा उसने कहा कि भगवान कहाँ है, दिखाओ। तो कहा कि वो उनके घर में जितनी चीज़ें रखी थी, हाँ, कहा कि वो बाल्टी जो रखी है उसमें भगवान है, ठीक। ये जो कमरा बना है इसमें भगवान है, ठीक। जो खंभा लगा है उसमें भगवान है, मतलब कड़कड़ में भगवान है। छड़ी एक रखी थी, कहा कि छड़ी में भी भगवान है। हर जगह भगवान विद्यमान है। मतलब उनको बहुत गुस्सा आया। हाँ, तो कहा कि वो पानी भर के रखा था, जल। कहा कि वो जल में भी भगवान है। आग जल रही थी, कहा आग में भी भगवान है। तो राजा को बहुत गुस्सा आई। और राजा की एक बहन थी, बच्चे की बुआ, जैसे तुम्हारी बुआ कौन है तुम्हारी बुआ? अपनी बुआ का नाम बताओ। कंचन बुआ। हाँ, वैसे प्रहलाद की भी एक बुआ थी। हाँ, उनका नाम था होलिका। क्या नाम था? होलिका। प्रहलाद की बुआ थी। तो राजा ने अपनी बहन को बुलाया। बुआ जो होती है वो पापा की बहन होती है ना, जानते हो। जैसे आपकी बुआ है कंचन, तो आपके पापा की बहन है ना। तो बुआ को बुलाया और उनके बच्चे की बुआ से, मतलब अपनी बहन से कहा कि तुम आग जला दो। मैं आग जलवा रहा हूँ एक लकड़ी खूब सारी रख के, और तुम प्रहलाद को लेके उसमें बैठ जाना। और देखो ये जलता है, जो कहता है कि भगवान है, देखो इसके भगवान बचाने। उनकी बहन को एक आशीर्वाद मिला था। बहन को पास एक कपड़ा था, ठीक। उनको भगवान एक कपड़ा दिए थे। वो कपड़ा पहन के अगर आग में बैठ जाओ तो जलता नहीं था। हाँ, कोई भी आदमी अगर वो कपड़ा पहन के आग में बैठ जाए तो वो जलेगा नहीं, ठीक। तो वो वही वाला कपड़ा पहन के और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा के और आग में लेके बैठ गई। हाँ, भगवान देखने लगे कि मेरा छोटा सा भक्त जो है प्रहलाद, वो दिन रात मेरा नाम लेता है। सारा दिन भगवान का नाम लेते थे प्रहलाद ना। सोचे कि अगर मेरा बच्चा जल जाएगा तब क्या होगा, इतना प्यारा बच्चा है। तो भगवान क्या काम किए कि जो बुआ कपड़वा पहनी थी प्रहलाद की, वो कपड़ा भगवान गए आग में। भगवान तो जलेंगे नहीं, भगवान है ना। तो आग में घुस गए और वो कपड़ा छीन के प्रहलाद से, उनकी बुआ से प्रहलाद को पहना दिया। जो बुआ कपड़ा पहनी थी जिससे जलती नहीं थी ना, अभी बताई हूँ, वही कपड़ा छीन के प्रहलाद को पहना दिया। और बुआ जल गई और प्रहलाद बच गए। आग जल के एकदम बुझ गई। जब आग बुझ गई तो देखा कि प्रहलाद आराम से उस पर बैठे हैं, उसी आग पे, और बुआ एकदम जल के राख बन गई, ठीक। तब राजा को गुस्सा आई, तो प्रहलाद को पकड़कर एक खंभे में बांध दिया। खंभा जानते हो, बिजली का खंभा, जैसे अपने यहाँ होता है, ऐसे राजा के यहाँ भी एक खंभा था। और खूब धूप थी, एकदम गर्मी, जैसे दिन में खूब गर्मी पड़ती है ना, कोई धूप छत पे जाता है धूप में तो खड़ा नहीं रह पाता, बहुत गर्मी लगती है ना। ऐसे ही वो खंभा धूप में था। बांध दिए प्रहलाद को राजा ने और कहा कि अब अपने भगवान को बुलाओ। तो खंभा एकदम जल रहा था, उसी में बांध दिया। कहा कि अब देखो तुम्हारे भगवान बचाने आते हैं। तो इन्होंने कहा कि हाँ मेरे भगवान आएंगे बचाने, ठीक। और भगवान जो है, जब प्रहलाद जलने लगे, खंभा जब प्रहलाद को खूब गर्म लगने लगा, खंभा जलने लगा तेज धूप में, तो हाथ जोड़ के भगवान का नाम लेने लगे, श्री हरि बुलाने लगे भगवान को, राम रामा। अब भगवान तुरंत ही खंभा को तोड़ दिए, जानते हो। और खंभे में से भगवान क्या बन के आए थे, समझ में आ रहा है? शेर। क्या बन के आए थे? शेर। देखे हो ना, भगवान शेर बन के आए और खूब गुस्सा हो गए कि मेरा भक्त जो छोटा सा बच्चा है, बेटा छोटा सा प्रहलाद, वो मेरा इतना भक्त है, मेरा नाम लेता है, और राजा उसको इतना परेशान कर रहे। आए और गदा लेके और वो शेर बन के वो राजा का पेट ना अपने नाखून से फाड़ दिया, राजा को मार दिए भगवान।
और प्रहलाद को राजा बना दिया। वो विष्णु भगवान ही थे लेकिन दूसरे अवतार में आए थे, नरसिंह अवतार, शेर बन के आए थे, इसीलिए उनको नरसिंह अवतार की कहा जाता है। ये